नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा एक नया गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग यूट्यूब पर आ चुका है। उसमें मैंने पहला गेमिंग वीडियो भी डाल चुका हूं, तो अब तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई, क्योंकि उसमें मैं ढेर सारे गेम्स खेलने वाला हूं। आप लोगों का एक अलग तरीके से मनोरंजन करने वाला हूं, तो वहां पे भी जुड़ जाना। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया भाई। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में जरूर क्लिक करना। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे गेमिंग चैनल का इंट्रोडक्शन। आज के ब्लडी वाइब्स के खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा है। दरअसल ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो इंसान होकर भी इंसान नहीं था। वो जीते जी एक हैवान तो था ही, लेकिन मरने के बाद वो इतना खतरनाक शैतान बन गया, इतना खतरनाक कि जिसके बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा डरावना किस्सा आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरुआत करते हैं उस समय से जब वो शैतान इंसान हुआ करता था, जब वो एक नॉर्मल था, मतलब वो जिंदा था। बात ऐसी है कि ये घटना आज से तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी है यार। 60 से 70 साल पहले, बहुत पहले की कहानी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, एक छोटा सा गांव, इस गांव का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत छोटा गांव और टिपिकल पहाड़ी इलाके में ये गांव। वहाँ पर सब लोग खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी उनकी लाइफ में। अचानक से गांव के लोग क्या पाते हैं कि इस गांव में एक व्यक्ति आया है। अपने आप को बता रहा है कि मैं देहरादून के आसपास से कहीं से आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह चाहिए। गांव के लोगों ने पूछे, भाई क्यों आए हो हमारे गांव में, और हमारे गांव में ही रहने की जगह तुम्हें क्यों चाहिए? तो उस आदमी ने बताया कि दरअसल इस गांव के एक बहुत ही पुराने जमींदार, जो पिछले काफी सालों से देहरादून में रह रहे हैं, बड़े आदमी हैं। मैं उनके घर पे ही काम किया करता था अब तक, लेकिन उन्होंने ये कहे कि इस गांव में उनकी ज़मीनें हैं, गांव के बाहरी इलाके में भी उनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं। मैं वहाँ पे जाऊँ और देखभाल करूँ, ऐसा मालिक ने मुझे कहा, तो मैं आ गया। अब उनके खेतों की देखभाल मैं करूँगा। ऐसा है कि मालिक का यहाँ पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा घर नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी समय से यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए मुझे रहने के लिए घर चाहिए। तो चलो, गाँव के लोगों ने समझे। प्रधान जी से बात हुई। प्रधान जी ने बोले कि ठीक है, इसको एक घर दिलवा दिया जाएगा। तो किराए से इसको एक घर मिल गया, बहुत ही कम किराया। और ये जो किराया भर रहा था, इसका मालिक इसको देहरादून से ही दे रहा था, इसका ये कहना था। अभी यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। ये व्यक्ति नॉनवेज खाता था। इस गांव के ज़्यादा लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, बहुत ही गिने चुने लोग नॉनवेज खाया करते थे। इतने कि लोगों को पता था कि हाँ भाई, ये नॉनवेज खाता है, ये नॉनवेज नहीं खाता है, ऐसा वाला था। तो जिन लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति नॉनवेज खाता है और साथ ही साथ बनाता भी बहुत अच्छा है, तो उनकी दोस्ती इनसे हो गई भाई। जो नॉनवेज खाते थे उनकी दोस्ती इससे हो गई। अब जब कभी भी समय मिलता, इसके घर पर जाते, वही किराए वाले घर में, बढ़िया पीछे वाले आंगन में बैठ के वादियों का मज़ा लेते लेते ये लोग चिकन पकाते, मस्त से खाते। कुछ लोग पीते पीते भी, और फिर अपने घर को चले जाया करते। ऐसे करते करते 1 से 2 महीने बीत गए, चीज़ें नॉर्मल रही। अब इस व्यक्ति का अपन नाम एक रख देते, चलो नाम इसका अरुण रख देते हैं। तो अरुण नाम के इस व्यक्ति का एक दोस्त बन गया। इस दोस्त का नाम था विक्की। विक्की इसका दोस्त बन गया। तो विक्की के पिताजी ना हमेशा विक्की को ये कहा करते थे कि देख, तू अरुण के साथ ज़्यादा मत रहा कर। शहर से आया हुआ है, उसके बारे में हम जानते नहीं है, तो बिना मतलब के जब देखो तब उससे घर पे चले जाता है, बैठे रहता है, चिकन खाते रहता है। तुझे इतना शौक है तो बता दे, हम बाहर जाएंगे, लेके आ जाया करेंगे। तो उसके साथ इतना बैठा उठा मत कर। उसका व्यवहार हमें सही समझ में नहीं आता, उसका बातचीत करने का तरीका थोड़ा अलग और सस्पिशियस टाइप का लगता है, ऐसे पिताजी ने बोले। लेकिन विक्की मानता नहीं था। खैर, एक दिन की बात है, विक्की की यही पिताजी, जो कि अरुण के साथ बैठने से उसको मना करते थे, किसी काम से भाई कहीं से लौट रहे थे, कोई काम वाम निपटा कर। तो उस रास्ते में उनको वही वाला खेत मिला जिस खेत में वो देखभाली किया करता था, जिस खेत की वो रखवाली किया करता था अरुण। वो वाले खेत से गुजर के ये अपने घर की तरफ आ रहे थे। उनकी नजर पड़ी अरुण के ऊपर। अरुण कहीं भाग रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। विक्की के पिताजी एक पेड़ के पीछे रुक कर उसको देखने लगे। ये क्या भाग रहा है, क्या बिलबिला रहा है, ऐसा क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़े,
वो और भागा भागा, जैसे ही कुछ ढूंढ रहा है, कुछ भागते हुए को ढूंढ रहा है। वो छुपते छुपते देखने लगे। अचानक से वो क्या पाए कि अरुण ने लबक्का मारकर एक चूहे को पकड़ लिया है, बड़ा सा चूहा। हाँ, और चूहे को पकड़ के ऐसे एकदम दबा लिया और भागते 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 अपने घर की तरफ गया। इसका ये वाला जो घर है, जो प्रधान जी ने इसको मुहैया कराया था, इसके इसी खेत के थोड़े ही आगे था। तो वो अपने घर की तरफ चूहा पकड़ के भागने लगा। विक्की के पिताजी भी उसका पीछा करते 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 उसे घर तक पहुंच गए। छिप के देख रहे हैं। वो अपने आंगन के पीछे वाले उसी इलाके में जहां पर बैठ के लोग चिकन पकाया करते थे, चूहा पकाना शुरू कर दिया। विक्की के पिताजी ने अपनी आंखों से देखा। कुछ समय तक रुककर उसने वो चूहा पकाया है और मस्त से खाया है। जैसे उसको खाते हुए देखे ना तो उल्टी करती है। विक्की के पिताजी तो कभी नॉनवेज को भी ढंग से सूंघे नहीं थे, खाली अपने बेटे के चक्कर में ही कई बार बाहर से लाया करते थे। तो किसी को चूहा खाते हुए देखेंगे तो बेशक उनको वोमिटिंग हो जाएगी। वहां से भाग निकले, घर पे आए, विक्की को बोल दिए, देख तेरा दोस्त जो है ना अरुण, वो शहरी, वो रखवाली करने वाला, वो बहुत गलत इंसान है। अरे उसे खेत में चूहा क्या घुस गया, उसको पका के उसने खा लिया। तो उसके घर पे ना कभी पानी भी मत पीना, पता नहीं कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या नहीं करता होगा यार। विक्की ने जब ये बात सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे गांव के एक दो लोगों ने और भी बोले कि इसकी हरकतें नॉर्मल नहीं लगती यार। कभी किसी कुत्ते के पीछे भाग रहा होता है, कभी किसी बिल्ली के पीछे, तो कभी किसी जानवर के पीछे दौड़ रहा होता है। गांव के लोगों ने ऐसा देखे तो ये बात गांव में फैल गई कि ये अलग अलग तरह के जानवरों को पकड़ के अपना भोजन बनाता है। फिर एक दिन की बात है, कहानी यहीं पर एंड नहीं हो रही है, कहानी बहुत आगे बहुत खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स में जाएगी। एक दिन की बात है, गांव में बड़ी खतरनाक वाली बारिश हुई। लोगों ने इसको देख के इग्नोर किया कि चलो यार इसको खाने का शौक है, खाने दो, इसके पछड़े में कौन पड़े। फिर एक दिन की बात है, गांव में हुई खतरनाक वाली बारिश और ये जो खेत था ना, ये पूरा तहस नहस हो गया। अब ये कैसा करे भाई कि खेत में देखो जो कुछ भी अनाज तो खाता था कि नहीं खाता था मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाता रहा होगा। अब इसके पास वो खाने का साधन भी ख़त्म हो गया, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो इसने खेत में काम करना पूरी तरीके से छोड़ दिया। हो सकता है मालिक आए होंगे, देखे होंगे कि तूने क्या देखभाली किया है, पूरा खेत बर्बाद हो गया है, ये सब मालिक ने बोले होंगे, तो उसको अपने काम से हटा दिए। उसने बोल दिया मालिक ने कि तू रखवाली का काम अब से नहीं करेगा, तेरे को जो करना है कर, तू आज से आज़ाद है मेरे ऊपर से। तो बस वो ऐसा बोला कि अब मैं रखवाली तो नहीं करूँगा, मैं इसी घर में रहूँगा जहाँ मैं रहता हूँ, और गांव का कुछ थोड़ा बहुत सेवा या साफ़ सफाई का काम होगा वो मैं कर दिया करूँगा। तो वो करने लगा, साफ़ सफाई का काम करता, गांव में ऐसे कचरा वचरा इकट्ठा होता ना तो झाड़ू वाड़ू लगाता। लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने देखा कि गांव की एक भैंस है यार, उसके पीछे जा रहा है, उसको पकड़ा और उसको अपना भोजन बना लिया। तो गांव के व्यक्ति ने बोला कि ये तो बहुत गलत इंसान है, पहले तो उसको जाके बहुत गंदा मारा इसने। गांव के व्यक्ति ने अरुण को बहुत गंदा मारा, फिर गांव वालों को भी बताया। तो गांव वालों ने बोले ठीक है चल तूने मार दिया ना, ठीक है अगली बार कुछ ऐसी हरकत करेगा तो बताना, सब इकट्ठे चल के उसको पीटेंगे। बहुत अच्छा। और फिर उसको अपने गांव से बाहर निकाल देंगे, बहुत हो गया उसका, कितना झेले, कितना दया करे, गरीब है गरीब है गरीब है। अरे ठीक है यार, तू क्या बेचारे बेजुबान जानवरों को ऐसे पकड़ पकड़ के खाएगा क्या, गरीब है तो। फिर ठीक है, कुछ दिन बीते, फिर एक दिन किसी ने उसको ऐसी एक बैल था कि कुछ था यार, उसको पकड़ के हुए भोजन बनाते हुए देख लिया। अब गांव के लोगों ने बड़ा पीटे, बहुत पीटे बहुत पीटे, उसकी हालत पंचर कर दी और बोले कि अब तू अगर दिखा ये हरकत करते हुए तो ये फाइनल तुझे वार्निंग है, तू हमारे गांव में नहीं रह सकता, और फिर तू जहाँ जाना है डूब के मरना है मर, लेकिन हमारे गांव में कदम मत रख देना। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि इसको किसी ने देखा नहीं ऐसी हरकतें करते हुए, वो चुपचाप से जीने लगा जैसे तैसे करके। फिर एक दिन एक लड़की, पता है उम्र रही होगी 7-8 साल की, कहीं गई होगी भाई खेत वेत की तरफ, किसी भी कारण से, शौचालय वगैरह नहीं होता था घर पे, तो गई होगी, वो लौट रही थी और वो जो आदमी था उसने उस लड़की को देख लिया, उसको पकड़ा है और उस बच्ची को अपना भोजन बना लिया। मतलब कोशिश कर रहा था वो बनाने की, और किस्मत से वो बच्ची का दादा वहीं से गुजर रहा था, देख लिया, उन्हें चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। बच्ची की तो जान जा चुकी थी, लेकिन गांव वालों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी है, इसको भी नहीं छोड़े, इसको भी गांव वाले पूरे इकट्ठे होके निपटा दिए। उसके बाद क्या हुआ, वो तो निपट गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसे किससे उसकी हरकतें खत्म नहीं हुई। उसके जाने के बाद से भी, उसके मरने के बाद से भी इस गांव में
जो कैटल्स हो रहे थे, जो नॉर्मल जंगली जानवर थे, उनकी बॉडीज पड़ी हुई मिलती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने तो उनको अपना शिकार बनाया है। अब गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा जंगली जानवर हमारे गांव में एंटर कर गया है। देखो, शेर चीता तो है नहीं, तो ऐसा कौन सा जानवर एंटर कर गया है भाई जो इतनी खतरनाक तरीके से किसी का शिकार कर रहा है। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद जिन लोगों ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा था, कुछ मामलों में उनकी तबीयत खराब होने लगी खतरनाक तरीके से। उनके शरीर में भी ऐसा होने लगा कि कोई नोच के इनका यहाँ का पार्ट निकाल दे रहा है और खा रहा है, ऐसा लग रहा था। मतलब गांव में एक तरीके का कोहराम समझ गया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी और गांव में एकदम सूखा सा पड़ने लगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। फिर गांव के लोगों ने और प्रधान जी ने मिलकर ये फैसला किए कि हमारे गांव में एक बड़ी पूजा करवानी चाहिए। ये सबकी शांति के लिए किसी की नज़र लग गई है, कुछ तो अपशकुन हो रहा है गांव में एक पूजा कराई गई, लेकिन पूजा जिस दिन कराई गई उसके ठीक दूसरे दिन जितने लोगों की तबीयत खराब थी, ऐसे निकलने वाली मांस वास निकलने वाली, सभी लोगों की मृत्यु हो गई, सभी लोगों की। अब लोग बड़े परेशान रहने लगे। परेशानी में जैसे तैसे करके 15 से 20 दिन कट गए। फिर आया नवरात्रि का समय। नवरात्रि के समय गांव के एक माता दुर्गा की मूर्ति का वो विराजमान कराई जाती थी गांव में। तो कराई गई, आरती हो रही थी पहले ही दिन की। तो गांव की एक औरत थी, 20-25 साल की उम्र की लड़की, उसके शरीर में मात आई और उन्होंने क्या बोले कि यह गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसमें ऐसी मनुष्यत लगी है जिसे आने वाले 40 सालों तक कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों को भी अपनी जान बचाना है तो इस गांव से भाग जाओ और 40 साल बाद लौट कर आना। और ऐसा बोल के वो देवी माता निकल गई शरीर से। अब भाई गांव के लोगों के बीच में ये बात फैली कि इस गांव को छोड़कर जाए तो जाए कैसे। यहीं पर हमारी पूरी धन संपत्ति, यहीं पर हमारी पूरी प्रॉपर्टी, यहीं पर पले बड़े दादा परदादा हमारे पूर्वज से यहीं पर रहे, तो हम इस गांव को छोड़कर कैसे चले जाएं 40 सालों के लिए। हम नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, तो कुछ लोग जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। अब जो लोग जाने के लिए रेडी हुए उन लोगों ने फैसला लिए कि हम नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा उस दिन जाएंगे। तो नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा इन लोगों ने की है। फिर देवी माता एक के शरीर में आई और बोल दी, उन्हें खुद ने बोली, तुम जा रहे हो ना, तो अब तुम लोग 40 साल बाद इस गांव में आना और गांव में एक पूजा करवाना, और फिर तुम्हारी पूजा के बाद ही इस गांव में सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। और जब तक इस गांव के लोग यहाँ पर हैं ये चीज़ें होती ही रहेगी, ख़त्म कभी नहीं होगी। तो फिर भाई सीन ऐसा हुआ कि कुछ परिवार थे ऐसे जो कि गांव को छोड़कर चले गए, बाहर बस गए। और फिर 40 साल बाद, यानी कि अप्रॉक्स सभी से कितने साल पहले, ये 20 या 30 साल पहले, है ना, 20-30 साल पहले वो लोग जो छोड़ के गए थे वो लोग गांव में वापस गए, पूजा पाठ करवाए, प्रॉपर अनुष्ठान करवाए, और फिर से देवी माता किसी और व्यक्ति के, किसी और औरत के मतलब शरीर में आई और ये बोली कि वो जो अरुण था ना, उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है, उसका समय धरती पर ख़त्म हो गया है, उसकी मनुष्यत का अब अंत होगा। अब तुम लोग चाहो तो इस गांव में रह सकते हो। तो जितने लोग थे भाई वो तो बाहर चले गए थे। अब इतने साल से बसे हुए थे बाहर, अब कहाँ लौटेंगे कोई। लेकिन हाँ, अब उस गांव में सब शांति है और किसी तरह की कोई परेशानी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें ना अंकित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। अब ये अंकित कौन है बताऊं? इसी गांव में रहता था और ये सब कुछ जो हुआ था ना, इसके दादाजी की आंखों के सामने हुआ था। उसके दादाजी की उम्र उस समय लगभग 10 से 12 साल की थी जब ये सब कुछ उस गांव में हुआ था, और उसके दादाजी का ही परिवार ये गांव छोड़कर निकला था आने वाले 40 सालों के लिए। तो अंकित ने बताया कि जब मैं हुआ, मेरे पैदा होने कुछ ही दिन बाद हमारे दादाजी लोग, मेरे पापा मम्मी, हम लोग सब लोग गांव गए हुए थे, वहाँ पे पूजा करवाए और फिर हम लोग लौटे और फिर बोलते उस गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हम लोग नहीं जाते क्योंकि मैंने उस गांव को देखा ही नहीं। लाइफ में एक ही बार देखा, बस सुना उस गांव के किस्से कहानी, बस उसी दिन गया जिस दिन पूजा पाठ करवानी थी। सोचा कि पूरी दुनिया को बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें दुनिया में होती है। तो ये किस्सा लिटरली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। मतलब सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि क्या है यार, ठीक है ना, ऐसा होता है फिल्मों जैसा, लेकिन नहीं, फिल्मों में नॉर्मल लगता होगा, फिल्मों में देख के लगता है अरे क्या है, ऐसा तो होता रहता है फिल्मों में, लेकिन रियल में
आप इमेजिन करके देखो कितना ज़्यादा खौफनाक रहा होगा। सही बात है। पूरा का पूरा गांव एक तरह से कोई हॉन्ट करके बैठा है वहाँ पे, इतने लोगों को परेशान कर रहा है, इतने लोगों की जान गई, इतने जानवरों की जान गई। तो इसमें देखा जाए तो कहीं से भी वो नॉर्मल नहीं था। और इतने साल 40 साल तक उस शैतान ने उस गांव में कोहराम मचा के रखा, उसके बाद उसने उस गांव का पीछा छोड़ा। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। उस गांव में अभी भी थोड़ी ना थोड़ी वाइब तो आती होगी जाने के बाद, थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा अभी जो लोग जाते होंगे। लगता ही होगा। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, हम दोनों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना भाई। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।